सोच कर नहीं दिया। क्या बात। क्योंकि कलाकार को जब अंगूर प्राप्त नहीं होते तो वो कहता है खट्टे हैं। अच्छा बिटिया, तुमको कहीं प्राप्त हो रहे हैं क्या इस सीजन में? हमको बताना क्या रुपए किलो है। देखे हैं क्या तुमने कहीं? अरे समित 101 रुपए दे रही है आपको भाई, नगद पुरस्कार। अरे वो बात नहीं वकील साहब भाई, इनको कहीं दिखाई पड़ेगा तो हमको भी खरीद देना, सवेरे 1-2 किलो ले लेंगे। जबरदस्ती की बातचीत। कितना बड़ा प्रयोग कर दिया नीलम जी आपने, जिसमें मार छाती ठोके दे रही हो कि शंभू भैया वो अंगूर खट्टे थे। अरे अंगूर तुम्हारे लिए खट्टे होंगे भाई, कारण ये है धुन कलाकार की 19-20 हो जाए वकील साहब अलग बात है, प्रसंग 19-20 नहीं होना चाहिए। क्या उत्तर दिया तुमने? हम बता रहे हैं तिनके के द्वारा आंख जा रही है, तिनके के द्वारा आंख जा रही है और तिनके का जवाब टांग है। अरे विचार कर लीजिए। इस तर्क पर समिति की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार प्रदत्त किया जाता है विपिन वर्मा जी के द्वारा। बहुत बहुत आभार है समिति को, आपकी तालियों के लिए साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए खैर कोई बात नहीं है, आप बहुत बहुत धन्यवाद है। ये पैसा जमा किए रहिए और हमको दे दीजिएगा जब हमारा चक्र समाप्त हो जाए। लाओ लाओ बउआ, बहुत मेहनती लड़का है ये। एक बात और आपने कही, मैं टोक नहीं रहा हूं, आपके उत्तर को मान्य कर रहा हूं, क्योंकि रचनाकार से जहां बनता है वहां तक लिखता है वकील साहब। मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं ना, लेकिन आपने कहा है कि धोती विशेष परिधान है। हमारी माताएं मैं नमन कर रहा हूं, उन्होंने तालियां दी हैं। और चूंकि हमारे समाज की धुरी है माताएं, संस्कृति है, शोभा है, वंदनीय है, नमन कर रहा हूं। आप लोगों ने ताली बजाई है, आपको प्रणाम है। लेकिन नीलम ये बताइए, आपने कहा कि परिधान धोती है, श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। तुम्हारे बाराबंकी में 4-5 कार्यक्रम हुए, तुम क्यों नहीं पहनती हो? भाई जब श्रेष्ठ है तुमने क्यों नहीं पहनी आज तक? हमको तुम कभी किसी मंच में धोती पहनने नहीं मिली। ये को आए जबरदस्ती। अरे पहली बात तो लाठी का जवाब धोती है नहीं, लेकिन चलो मैं माने ले रहा हूं, हमारे दीपक भैया है, उन्होंने लिखा होगा तो अच्छा ही लिखा है। लेकिन जिस बात को कहो कम से कम करो तो। और देखिए वो भी बहने हमारी ताली बजा रही हैं जो सलवार सूट पहने हैं। विशेष बात तो ये है, अरे जब धोती अच्छी लग रही थी धोती पहनी है। धोती 2 ही जगह पहनी जाती है जहां तक मेरा मानना है, या तो जिस परिवार में संस्कृति और सभ्यता विद्यमान है, और या फिर आजकल माताएं पूजन पद्धति के समय। बाकी जल्दी, आपकी तालियों के लिए आभार है, जल्दी पहनने का प्रयास नहीं करती। आप भी पहना करिए, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी चीज है धोती। पहनने का प्रयास करिए, धीरे धीरे पहनने लगेंगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे अरे शंभू भैया पुराने महेश भैया के लिए। बहुत वरिष्ठ और दमदार आयोजक हैं हमारे इस जनपद बाराबंकी के। क्योंकि मैंने एक बार बहुत पहले कहा था कि कीर्तन नगर है बाराबंकी, कीर्तन कलाकार यहाँ पर, ये आप मान लीजिए पैदा तो कोई मध्य प्रदेश में होता है, कोई कानपुर में होता है, कोई लखनऊ में होता है, लेकिन मजबूत स्थान उसे बाराबंकी में मिलता है। इसलिए मैं इस जनपद को नमन कर रहा हूं। आदरणीय महेश भैया। शंभू जी, समिति की तरफ से 2 पंक्तियां आपको निवेदित कर रहा हूं। 2 पंक्तियां समिति की तरफ से आपको निवेदित कर रहा हूं। तेरी पीड़ा हो या मेरी पीड़ा, मेरे भावों की अभिव्यक्ति नहीं। तेरे सपनों को धोखा दूं, मेरा ऐसा व्यक्तित्व नहीं, मेरा ऐसा व्यक्तित्व नहीं। बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है आदरणीय वकील साहब। और ये आज बउआ इसे घरे चलो। ये मुकेश शर्मा जी, आज या टोपी उतार। अनंत राम वर्मा जी,
भजन सम्राट, आपकी ओर से ये बहुमूल्य 101 रुपए का स्नेह आया है। और हमारे महेश भैया की ओर से ये बहुमूल्य स्नेह आया है 251 रुपए। और साथ में आज आपने करीब 22 साल बाद वो पगड़ी रख दी है जो बड़ी पुरानी हुई है। आज घर तक चलोगे ऐसे? आज याद आ गई वो पगड़ी हमको। बहुत बहुत आभार है महेश भैया, साधुवाद है पुनः उस समय की याद दिलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं भगवान भोलेनाथ से हृदय से कामना कर रहा हूँ कि आपकी लंबी उम्र हो, आप विशेष आयोजन इसी तरह आयोजित कराते रहें, इस नगर को कीर्तन से ओतप्रोत करते रहें। नमन है, आपका स्वागत है संबोलचल की ओर से। जय हो पगड़ी मैया। आइए, बहुत बढ़िया नीलम जी, आपने बहुत बढ़िया विषय लिया है। चल आओ, एक टुकड़ा आपकी ओर से आया है, प्रयास कर रहा है संबोलचल कि उत्तर हो जाए। तमाम बातों में समय जाया न किया जाए, कुछ गाया बजाया भी जाए। सुनिएगा। गीत कह रहा है आपका, अरे अब हमसे बात न होई, अब हमसे बात न होई, सुन ला रे मोर करेजा, जो खो गया था पहले वो मोबाइल हमका दे जाओ। याद करा याद करा याद करा जब तू कुंवार रहलू, शादी से पहले हमार रहलू। बढ़िया प्रयोग है नीलम जी, शादी के बाद भी कुंवार रह लो। शादी हो जाएगी अब, चूंकि पंच कन्याओं के अलावा महेश भैया आप भी इतना कीर्तन कराते हैं, कोई प्रसंग मिल रहा है? रामानंद भैया कोई प्रसंग मिल रहा है ऐसा? बताओ। नहीं मिल रहा। अब जरा देखिए, कहना है याद करा जब तू कुंवार रहलू, शादी से पहले हमार रहलू, शादी के पहले हमार रहलो, शादी के पहले हमार रहलो। वैसे एक जगह आ सकता है, भगवान कृष्ण 16,108 रानियां पटरानियां हैं, फिर भी योगी राज हैं, लेकिन एक जगह मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा हट के उत्तर दे रहा हूं आपको। एक बार भगवान ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं, जिन्हें आप सप्तऋषि कहते हैं। रामानंद भैया अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो इसलिए चाहूंगा, क्योंकि आप सशक्त रचनाकार हैं इस जनपद के। प्रयास देखिएगा संबोलचल की ओर से। और सप्तऋषि पहुंच गए भगवान ब्रह्मदेव के पास, तो देखिए ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा अरे चाहे जितना जी लो जीवन, छोटू बउआ सुनो जरा। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा चाहे जितना जी लो जीवन, ये जीवन है संजीवन। और सुनो मेरा आशीर्वाद है, अरे एक अवस्था होगी, बस एक अवस्था होगी, तुम चारों की आजीवन। और ये चार है कौन? सनत, सनंदन, सनकादि और सनत कुमार।
बस एक अवस्था होगी, तुम चारों की आजीवन हो। सारे जगत मां, अरे सारे जगत मां महान रहलू, सारे जगत मां महान रहलू। कोई भी पन हो जवान रहलू, चाहे बालपन हो, चाहे यौवन हो, चाहे वृद्धावस्था हो, तुम सदा जवान दिखाई पड़ोगे। तो सुनिएगा, सारे जगत मां महान रहलू, कोई भी पन हो जवान 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 रहलू। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और ये इन्हीं उत्तर पंक्तियों पर कुछ इसने आया है। अच्छा लगे ताली बजाया करो। नागिन धुन की फरमाइश हुई है हमारे भैया अंकुर भाई की ओर से, बहुत बहुत आभार है। मैं जरूर जो है प्रयास करूंगा, क्योंकि हम लोग नागिन वाला काम नहीं कर पाएंगे, हम लोग नाग हैं। अपी तुम समझ सकते हो आगे क्या कहा। और ये बढ़िया जवाब पर आदरणीय सम्मानीय हृदयांश भाई रामानंद सागर जी दरियाबाद बाराबंकी, एक सशक्त हस्ताक्षर हैं आप, कीर्तन दुनिया के अच्छे रचनाकार हैं इस जनपद के। एक बार जोरदार तालियां हमारे भाई के लिए हो जाएं। बहुत बहुत आभार है रामानंद भैया, इसने बहुत आते हैं, लेकिन जो पुरस्कार ये आप मान लीजिए कलाकार कि कलमकार की तरफ से मिल जाए वो बड़ा पुरस्कार होता है। हृदय से नमन है, साधुवाद है। और ये राम शरण कोटेदार आपकी ओर से ये 251 रुपए का इसने आया है। बहुत बहुत आभार है राम शरण भैया। और हमारे आइए ये बहुमूल्य इसने साथ में पुष्पमाल सोनी इन्वर्टर मुकेश शर्मा जी, फरमाइश है रंग महल के 10 दरवाजे। अब तमाम फरमाइशें हो चुकी। अरे एक राधा एक मीरा, एक राधा एक मीरा। और ये 51 रुपए में अपनी तरफ से साउंड वाले भाई को दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया बजा रहे हो तुम, बस थोड़ी आवाज इसकी बढ़ा दो। काम तुम्हारा बहुत बेहतरीन है। बेस काट दीजिए, ये पैसे हमसे ले जाओ। बेस ना रखिए उसमें, बेस हटा दो, बस थोड़ा सा रेस बढ़ा दो। सुनिएगा, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीति में बोलो। एक दर्श दीवानी एक प्रेम दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी। आइए जरा सुनिएगा, शायद आपको उत्तर अच्छा लगे। आपने भीष्म और जटायु को लिया है। एक पात्र त्रेता से है, एक पात्र द्वापर से है। शंभु हलचल भी प्रयास कर रहा है, 2 पात्र हमें भी मिले हैं।
क्या बात है। देखिए गाने से पहले जान जाएं आप, यही बात होनी चाहिए। सुनिएगा राम विनोद भैया, मिला और दो पात्र मिले, कौन कौन? कि एक कर्ण है एक विभीषण। देखिए अंतर मिल रहा है नीलम जी कि एक कर्ण है एक विभीषण, दोनों हैं ऐसे भाई, अंतर क्या दोनों के त्याग में बोलो। बहुत अच्छे, शाबाश। त्यागी दोनों हैं, त्यागी दोनों हैं, लेकिन अंतर मिला कि अंतर क्या दोनों के त्याग में देखो, एक जान बचाए। बहुत अच्छे। एक अपनी जान बचा रहा है, छोड़कर रामादल में आ रहा है रामानंद भैया, कि एक जान बचाए एक जान से जाए, एक जान बचाए एक जान से जाए, एक जान बचाए एक जान से जाए, एक जान बचाए एक जान से जाए। देखिए एक जान बचा रहा है और एक जान से जा रहा है। उदाहरण दे रहा हूं, भगवान कृष्ण ने बताया कि कान्हा ने जब जाके बताया, कन्हैया ने बताया कि कान्हा ने जब जाके बताया, तुम हो कुंती के लाला, तुम इधर से युद्ध क्यों कर रहे हो, तुम पांडवों की ओर से युद्ध करो। तो देखिए कर्ण ने सीधा उत्तर दिया, कहा कन्हैया कि छोड़ू नहीं मैं मित्र को अपने, सुनिए ओ नंद लाला, सुनिए ओ नंद लाला, सुनिए ओ नंद लाला। मैं मित्रता नहीं छोड़ सकता हूं, मुझे मालूम है पांडव मेरे भाई हैं, लेकिन मेरे लिए मित्रता सर्वोपरि है। क्या बात। तो सुनिएगा, कहना पड़ा कि करता है युद्ध वो भीषण, है मित्र से लगन लगाई, अंतर क्या दोनों के त्याग में देखो, एक जान बचाए एक जान से जाए, एक जान बचाए एक जान गवाए, एक जान बचाए एक जान गवाए। और ये आपकी आवाज और आपकी बातें दोनों बहुत अच्छी हैं और आप पर पगड़ी भी बहुत सुंदर लगती है। बड़े भाई हमारे, ये हमारी छोटी बहन की ओर से स्नेह आया है, बहना रानी को ढेरों स्नेह है। महेश भैया कहाँ जा रहे हैं? एक रचना सुन लीजिए फिर जाइए। 2 लाइनें। मेरा निवेदन स्वीकार कर लें भैया। एक गीत मैं भी सुनाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि आप तो हमको बुलाते नहीं हैं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि कुछ आपको सुना दिया जाए। स्पष्ट बात रहती है रामानंद भैया, इतने दिनों से सारे जनपद में शायद कोई मंच बचा हो, लेकिन महेश भैया पता नहीं क्यों नाराज है हमारे, तो थोड़ा ध्यान रखिए हमारा भी। और ये छोटी बहन को ढेरों स्नेह है और बहना रानी
ये भाई क्या दे सकता है तुमको, सदा आशीर्वाद है हमारा, तुम्हें और क्या दूं इस दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। सदा खुश रहो, मस्त रहो बिटिया रानी, इतिहास कायम करो, माता पिता का नाम रोशन करो। सुनिएगा एक टुकड़ा और देखिए, कहना है अरे छोड़ दिया है गढ़ लंका को, किसने? विभीषण ने, अपने स्वार्थ के लिए। एक भाई जा नहीं रहा है और एक भाई को मरवाए दे रहा है, तो छोड़ दिया है गढ़ लंका को, प्रभु से लगने लगाए। अंकुर अब जरा सुनना, एक कहावत सिद्ध हो गई इसी जगह कि घर का भेदी भाई बना है, देखो लंका ढाए। एक कहावत आ गई, तो सुनिएगा। संबोल चल दो पंक्तियां जोड़ रहा है, कहना है तो हित अपना ही है भाया, और तब छोड़ा सहोदर भाई, अंतर क्या दोनों के त्याग में, देखो एक जान बचाए एक जान से जाए, एक जान बचाए एक जान बचाए, एक जान बचाए एक जान जाए, एक जान बचाए एक जान से जाए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। इसी कारण सब जितने भी दुनिया में लोग हैं, कर्ण जैसा मित्र चाहते हैं महेश भैया, पर विभीषण जैसा भाई नहीं चाहते। आपकी सहमति के लिए आभार है, साधुवाद है। और ये कुछ इसने आए हैं भैया, सुधाकर वर्मा जी आपकी ओर से बहुमूल्य ये 101 रुपए हैं, और ये अंकुल के जीजा अरविंद फल सेंटर मोहनलालगंज आपकी ओर से 51 रुपए हैं, बहुत बहुत आभार है। और ये 201 रुपए कमेटी की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसी समिति को नमन कर रहा हूँ, बहुत बहुत आभार है। और संदीप अब जरा गीत को सुनिएगा सब लोग, बहुत ध्यान से सुनिए, सुनिए। क्योंकि ये हमारे सभी भाई आगे बैठे हैं, बड़े मजबूत होता है भाई। सुनना गीत को, बेटा इसकी गीत कह रहा है हेलो, अरे न मैं फिल्म में होगी ना, क्या बात है? महेश भैया, न मैं फिल्म में होगी ना, मेले में होगी, ये आपस की बातें आए है अकेले में होंगी, तेरी बेवफाई का भरी बज़्म में तुझको रुस्वा करूं तो ये मेरी शराफत की तौहीन होगी। रामानंद भैया जरा सुनिएगा, आपने कहा है कि शंभू भैया कोई रचना प्रासंगिक सुनाई जाए, प्रयास कर रहा है शंभू उलचल, शायद अच्छी लगे। तो भारी बज़्म में तुझको रुस्वा करूं तो ये मेरी शराफत की तो
हीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। बेवफाई का शिकवा करो तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। देखिए, प्रयास करूंगा कि आप लोगों तक एक एक बात पहुंचे। चूंकि निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं तो कुछ 19-20 हो सकता है, लेकिन प्रयास ये करूंगा कि 21 हो जाए। अब जरा देखिए, आज द्रौपदी का स्वयंवर है महेश भैया, और निशाने पर लगी हुई है मीन की पुतली। छोटी बहन नीलम जी सुनिएगा जरा। और सब ठीक है, पर तुम धोती पहना करो। मैं कह रहा हूं और सब ठीक है। मानो भैया की बात मान लो। तुम्हारा उत्तर बहुत अच्छा है, 1 नंबर गाया तुमने, लेकिन तुम धोती पहना करो। मेरी बात मान लो, सुनिएगा। प्रयास कर रहा हूं इस जनमानस के बीच में। आज मीन की पुतली निशाने पर लगी हुई है। विप्र के वेश में अर्जुन पहुंच गए और विचार कर रहे हैं अर्जुन। और सब ठीक है वाजपेयी जी, पर तुम भी धोती को बढ़ावा दो। बिल्कुल। कुर्ता के साथ में धोती, और क्या? ठीक है ना? आइए सुनिएगा जरा, शायद अच्छा लगे। पहुंच गए और विचार कर रहे हैं, क्योंकि निशाने पर मीन की पुतली लगी है, और जो मीन की पुतली का भेदन करेगा वही द्रौपदी का वरण करेगा। अब जरा देखिए, संभोल चल पंक्तियां जोड़ रहा है, शायद अच्छी लगे। ये भैया साउंड आगे वाले बढ़ाएं थोड़ा सा, और चाटी बढ़ा दे डोर। अरे नयनों से उतरी जा कि नयनों से उतरी जो मछली की पुतरी। तो विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं अर्जुन कि होगी दूर नयनों से ये द्रुपद नयन पुतरी। पुतरी का प्रयोग देखिएगा नीलम, बहुत अच्छा गाया तुमने, मैं कह रहा हूं बस मान लो, पर तुम धोती पहना करो। तो नैनों से उतरी जो मछली की पुतरी, तो होगी दूर नैनों से द्रुपद नयन पुतरी। तो अर्जुन विचार कर रहे हैं, बात अच्छी लगे तो इसने चाहूंगा आप भाइयों का। अर्जुन सोच रहे हैं कि स्वयंवर में आकर अरे बनू ना स्वयंवर, तो स्वयंवर में आने की तौहीन होगी। तो स्वयंवर में आकर बनू ना स्वयंवर, तो स्वयंवर में आने की तौहीन होगी। ब्रजेश जरा सुनिएगा, आप भी अच्छे आयोजक हैं कोठी के, आज हमारे मंच पर विद्यमान है छोटे भाई, जरा सुनिएगा। प्रयास कर रहा हूं, अर्जुन विचार कर रहे हैं कि निशाने पे कर जो ये निशाना लगाना, तो मेरे निशाने की तौहीन होगी। अरे निशाने पे कर जो निशाना लगाना, तो मेरे निशाने की तौहीन होगी। निशाने पे कर जो निशाना लगाना, मेरे निशाने की तौहीन होगी। दूसरी पंक्ति देखिएगा, निशाने पे गरजो निशाना लगाना,
तो मेरे निशाने की तौहीन होगी। एक टुकड़ा और देखिए, आज भरी सभा में बालों को पकड़कर द्रौपदी को खींचता हुआ चला आ रहा है दुशासन। महेश भैया, और जब खींचता हुआ चला आ रहा है, नीलम बहुत अच्छा गाती हो तुम। बस मैं कह रहा हूँ बात मान ले। कोई जोड़ नहीं तुम्हारा, बस तुम साड़ी पहना करो। सुनिएगा, एक टुकड़े को देखिए, खींचता हुआ ला रहा है और हुआ क्या कि अगर खिंच गई सा आप ढोलक देख ले हो। खींचता हुआ ला रहा है, ये पुरानी तो विदुर जी विचार कर रहे हैं, अरे अगर खिंच गई सारी सारी की सारी और फिर भी झुकाए सर रहे धर्मधारी। यहां पर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे लोग बैठे हुए हैं और दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है। तो जरा देखिए, विदुर जी ने कहा कि अगर बल दिखा जो पाए न बलधर, शाबाश। अगर यहां बल नहीं दिखा पाए तो कहीं बल दिखाने की तौहीन होगी। और पंक्तियों को सुनिएगा, शायद अच्छे लगे कि अगर बल दिखा जो पाए न बलधर, तो कहीं बल दिखाने की तौहीन होगी। और हमारी बहनें भी सुने, विदुर जी ने कहा कि अगर घर के आंगन में, अगर घर के आंगन में क्या बात। बहु नग्न होगी, शाबाश। अगर घर के आंगन में बहु नग्न होगी, तो मेरे घराने की तौहीन होगी। अगर घर के आंगन में बहु नग्न होगी, तो मेरे घराने की तौहीन होगी। घर के आंगन में बहु नग्न होगी, मेरे घराने की तौहीन होगी। और ये आदरणीय माननीय हृदयांश भाई महेश भैया, हर कलाकार को आप ऊर्जा देते हैं। आपकी ओर से बहुमूल्य 201 रुपए का स्नेह आया है। बहुत बहुत साधुवाद है, आभार है। भगवान भोलेनाथ से आपके लिए मंगल कामनाएं हैं। आपके स्वस्थ जीवन की कामना कर रहा हूं। एक टुकड़ा और देखिए, शायद अच्छा लगे आपको। आज कन्हैया और कर्ण की मुलाकात हुई। कर्ण से कहा, भगवान कृष्ण ने तुम उधर से युद्ध मत करो, तुम्हें मालूम नहीं है पांडवों को जीतना है और कौरवों को हार जाना है। ए बउआ, बेटा छोटू, उठ के बैठो। तुम नहीं समझ रहे हो, बहुत महंगा गाना गा रहा हूँ। नीलम, तुम बहुत अच्छा गा रही हो। और क्या। मैं कह रहा हूँ, जनता के बीच में कह रहा हूँ, लेकिन बस साड़ी पहना करो। सुनिएगा, एक पंक्ति देखिए, कहना है जिस समय इतना कहा तो देखिए कर्ण ने कहा कि कन्हैया, अरे मुझे भी है मालूम क्यों थे बच्चे अंकुर, अंकुर इधर देखो।
कहा कर्ण ने, अगर पंक्तियां अच्छे लगे तो इसलिए चाहूंगा, बहुत विद्वान श्रोता बंधु बैठे हैं, कि मुझे भी है मालूम जो परिणाम होंगे। महेश भैया, और विजय उधर होगी, क्या बात। विजय उधर होगी जिधर श्याम होंगे। मुझे जानकारी है, लेकिन कन्हैया नमक इसका खाकर, नमक इसका खाकर, नमक इसका खाकर अदा ना करूं तो मेरे नमक खाने की तौहीन होगी। और इस पंक्ति को सुनिएगा, शायद अच्छी लगे, क्योंकि कुछ न कुछ हास्य बिंदु भी होना चाहिए। नीलम हृदय से मत लीजिएगा ना बेटा, क्योंकि अगर हंसी ठिठोली नहीं होगी तो रात नहीं कटेगी। और कीर्तन में कुछ आनंद भी होना चाहिए और प्रसंग भी होने चाहिए। तुम्हारे लिए मैं कोई बात नहीं कह रहा हूँ, बस तुमने जो धोती की बात की है उस वजह से कह रहा हूँ। तुम धोती पहना करो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो सुनिएगा, कह रहा है मुझे भी है मालूम जो परिणाम होंगे और विजय उधर होगी जिधर श्याम होंगे। तो नमक उसका खाकर अदा ना किया तो मेरे नमक खाने की तौहीन होगी। तो नमक उसका खाकर अदा ना किया तो मेरे नमक खाने की तौहीन होगी। और इस पंक्ति को गहराई से सुनिएगा। हाँ अंकुर, अगर दोस्त बनकर दगा कर दिया तो मेरे दोस्ताने की तौहीन होगी। अगर दोस्त बनकर दगा कर दिया तो मेरे दोस्त बनने की तौहीन होगी। और ये एक अंग वस्त्र है, दीदी के लिए साड़ी है, इसमें बेटा नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा, ये इसने स्वीकार है, बहुत बहुत आभार है छोटे भाई, साधुवाद है। लेकिन मैं दूसरे हिसाब से कह रहा हूँ, आप लोग उसको अन्यथा न लीजिए। वो हमारी छोटी बहन है और छोटी बहन को परिधान का पहनावा सिखाना बड़े भाई का धर्म है। तुम साड़ी पहना करो। आइए एक टुकड़ा और देखिए, शायद अच्छा लगे आप लोगों को। एक टुकड़ा और देखिए दीपक भाई, प्रयास कर रहा हूं, शायद अच्छा लगेगा। भगवान कन्हैया ने इधर साड़ी बढ़ाई, एक जगह और द्रौपदी की मदद की, वैसे तो सभी जगह की, लेकिन एक अमूल्य स्थान और बता रहा हूं। जिस समय दुर्योधन ने दुर्वासा जी को 56 प्रकार के भोजन कराए, एक से एक व्यंजन खिलाए, दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे मांग लो क्या चाहिए, मांग लो। दुर्योधन ने कहा महाराज हमारे परिवार के पांडव भी हैं, आपने हमें आशीर्वाद दिया है, एक बार उनको भी सेवा का अवसर दीजिए। क्योंकि दुर्योधन जानता था पांडव वनवास में हैं, वो दुर्वासा जी की अच्छी तरह सेवा नहीं कर पाएंगे, और जब नहीं कर पाएंगे तो ये क्रोधी मुनि हैं, श्राप दे देंगे। देखिए भेज दिया, और जब भेज दिया तो दुर्वासा जी पहुंचे कहां, जहां पांडव वनवास में हैं। द्रौपदी के पास एक पात्र है महेश भैया, जिसे अक्षय पात्र कहते हैं। इस पात्र की विशेषता यह है, जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती हैं
चाहे जितने लोग भोजन कर जाएं पर भोजन कम नहीं होता, लेकिन जब द्रौपदी भोजन कर लेती हैं तो फिर भोजन होता ही नहीं है। आज दुर्वासा जी तब पहुंचे जब द्रौपदी भोजन कर चुके हैं, और जब द्रौपदी पर मुसीबत पड़ी तो उन्होंने किसे याद किया? कन्हैया को। आज कन्हैया को याद किया, भगवान कन्हैया आए और भगवान कन्हैया ने कहा द्रौपदी सुनिएगा, अरे तुम्हारे लिए हम द्रौपदी तुम्हारे लिए हम कभी कुछ न लाए, और बहना तुमने बुलाया और हम चले आए। बस एक निवेदन है कि साड़ी पहना करो। सुनिएगा कि तुम्हारे लिए हम कभी कुछ न लाए और तुमने बुलाया और हम चले आए। तो कन्हैया ने कहा द्रौपदी भोजन तो मैं भी करूंगा। बउआ बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जब कहा भोजन मैं भी करूंगा तो द्रौपदी ने कहा कन्हैया भोजन नहीं है, इसीलिए तो आपको याद किया है। कन्हैया ने कहा वो पात्र तो लाओ। और जब वो पात्र लेकर द्रौपदी आई तो उसमें एक चावल का दाना लगा हुआ है। भगवान कन्हैया उसे खाने चले, और जैसे ही खाने चले तो द्रौपदी ने कहा कन्हैया ये जूठा है। और जब कहा जूठा है तो देखिए क्या हुआ। कहने लगे भगवान कि अगर प्रेम से भोग न मैंने लगाया तो तेरे खिलाने की तौहीन होगी। और वकील साहब जरा गहराई से इस पंक्ति को सुनिएगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर प्रेम से भोग न मैंने लगाया तो तेरे खिलाने की तौहीन होगी। और अगर मान जूठा इसे छोड़ दूं तो इस अन्नदाने की तौहीन होगी। अगर मान जूठा इसे छोड़ दूं तो इस अन्नदाने की तौहीन होगी। अगर मान जूठा इसे छोड़ दो तो इसे अन्नदाने की तौहीन होगी। अगर दोस्त बनकर दगा कर दिया तो मेरे दोस्ताने की तौहीन होगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए सच्ची सरकार की जय। गीत गा रहे, अरे हमको किसी का डर नहीं। ये है ढोलक। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। तो धीरे 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 बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले। वकील साहब
आपकी भी माननी पड़ेगी, इनकी भी माननी पड़ेगी, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं और ये है गैंग। वो भी गातिया। अगर कचहरी की तरफ जाएंगे तो आप मिलोगे, और अगर कचहरी से बाहर निकलेंगे तो ये लोग मिलेंगे। इसलिए दोनों लोगों को समझना पड़ेगा। अरे धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले। धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले। देखिए भगवान कृष्ण और उनके सखा साथी, छोटा सा टुकड़ा दे रहा हूं दीपक भैया, एक टीले पर बैठे हुए हैं और टीले पर बैठ के कर क्या रहे हैं जरा देखिएगा वकील साहब। अरे टीले पर बैठे हैं मदन गोपाल, तो टीले पर बैठे हैं मदन गोपाल। दो ही जगह ये शब्द लागू हो सकता है, धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले, या तो कहीं पर चोरी हो रही हो वकील साहब, और या फिर कोई गहन बात हो रही हो, मजबूत मंत्रणा हो रही हो। तो देखिए एक जगह मैं दिखाई दे रहा हूं, एक जगह मैं दिखा रहा हूं कि टीले पर बैठे हैं मदन गोपाल और चोरी की योजना बनी तत्काल। और जब चोरी की योजना बनी तो चोरी की योजना बनी तत्काल। अरे लगी वहीं ग्वालों की है चौपाल, तो चल दिए ग्वालों के संग में गुरु घंटाल। और भगवान कृष्ण एक गुजर के घर में घुस गए और देखा क्या कि मटकी ऊपर लटक रही है। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि विपदा बड़ी कैसे छत चढ़ी, दिखलाई तब युक्ति पड़ी। और युक्ति क्या निकली? भगवान ने कहा तुम हमारे ऊपर, हम तुम्हारे ऊपर, तुम हमारे ऊपर ऐसे पहुंच जाओगे मटकी तक, लेकिन तब तक वो माखन भगवान कृष्ण के मुख में आने के लिए इतना आतुर हो गया। आप लोगों ने एक चित्र देखा होगा जिसमें मटकी से अपने आप माखन गिर रहा है, और जब वो आतुर हो गया तो मटकी से माखन गिरने लगा। और जैसे ही गिरने लगा तो सभी सखाओं ने कहा कि बोला मन सुखा हुर्रे हो। अंकुर अंकुर सुनो भाई सुनो। अरे बोला मन सुखा हुर्रे हुर, तो कान्हा बोले अबे चुप। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुना ले कोई सुना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले। ये आपकी फरमाइश पे कट पीस है। तो बोला मन सुखा हुर्रे हुर, हुर्रे हुर, बोला मन सुखा हुर्रे हुर, तो कान्हा बोले अबे चुप। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना
बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए कन्हैया लाल की जय। और आइए माता रानी का पावन सा दरबार लगा है, तो सभी लोग अपने अपने हाथों को उठाकर एक बार जयकारा लगाएं और कहें प्रेमियों प्रेम से बोलो, जय माता की। जोर से बोलो, जय माता की। सब मिल बोलो, जय माता की। आगे वालों, जय माता की। पीछे वालों, जय माता की। जोर से बोलो, जय माता की। प्रेम से बोलो, जय माता की। आ गए। बोलते चलो शेरों वाली के जयकारे, बोलते चलो बोलते चलो शेरा वाली के जयकारे, बोलते चलो शेरों वाली के जयकारे, बोलते चलो शेरा वाली के जयकारे, बोलते चलो। आ गए माँ को मनाने वाले, ज्योति जलाने वाले, देखो हम आ गए। एक नहीं दो नहीं तीन चार, मैया को मनाने चले आए हैं हजार। मैया को मनाने चले आए हैं हजार, मैया को मनाने चले आए हैं हजार। तो बोलते चलो मेरी मैया के जयकारे, बोलते चलो मेरी मैया के जयकारे, बोलते चलो। बोलते चलो। बोलिए सच्चे दरबार की। और ये आदित्य वर्मा, अर्पित वर्मा, कातिया गैंग बहुत पैसा दे रहा है। कातिया गैंग भाई, और कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और दोस्ती से ऊंची कोई जाति नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद है, गजब भाई शायर हैं आप लोग। और ये कातिया गैंग की ओर से फिर 21 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है पूरे गैंग को, बहुत बहुत साधुवाद है। सत्य मान लीजिए वकील साहब, पूरी जान यही फूके हैं कार्यक्रम में। आइए आमंत्रित कर रहा हूँ छोटी बहना सम्मानीय नीलम विश्वकर्मा जी को। उससे पहले आदरणीय सम्मानीय उद्घोषक की भूमिका निभा रहे हैं